मंगल भवनाय मंगलहारी द्रवहु सदशरथ अजिर बिहारी। विदुर जी, श्री मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, प्रजापति कश्यप जी ने सायंकालीन संध्या वंदनादि कर्म से निवृत्त होने पर देखा कि दीप्ति थर थर कांपती हुई अपने संतान की लौकिक और पारलौकिक उन्नति के लिए प्रार्थना कर रही है। तब उन्होंने उससे कहा, कश्यप जी ने कहा, तुम्हारी चित्त काम वासना से मलिन था, वह समय भी ठीक नहीं था और तुमने मेरी बात भी नहीं मानी तथा देवताओं की भी अवहेलना की। अमंगलमयी चंडी तुम्हारी कूख से दो बड़े ही अमंगलमय और अधम पुत्र उत्पन्न होंगे। वे बार बार संपूर्ण लोक और लोकपालों को अपने अत्याचारों से रुलाएंगे। जब उनके हाथों से बहुत से निरपराध और दीन प्राणी मारे जाने लगेंगे, स्त्रियों पर अत्याचार होने लगेंगे और महात्माओं को क्षुब्ध किया जाने लगेगा, उस समय संपूर्ण लोकों की रक्षा करने वाले श्री जगदीश्वर कुपित होकर अवतार लेंगे और इंद्र जैसे पर्वतों का दमन करता है उसी प्रकार उनका वध करेंगे। दिति ने कहा, प्रभु, यही मैं भी चाहती हूँ कि यदि मेरे पुत्रों का वध हो तो वह साक्षात भगवान चक्रपाणि के हाथों से ही हो, कुपित ब्राह्मणों के शापादि से न हो। जो जीव ब्राह्मण के शाप से दग्ध अथवा प्राणियों को भय देने वाला होता है, वह किसी भी योनि में जाए, उस पर नार की जीव की भी दया नहीं करती। कश्यप जी ने कहा, देवी, तुमने अपने किए पर शोक और पश्चाताप प्रकट किया है। तुम्हें शीघ्र ही उचित अनुचित का विचार भी हो गया। तब भगवान विष्णु, शिव और मेरे प्रति भी तुम्हारा बहुत आदर जान पड़ता है। इसलिए तुम्हारे एक पुत्र के 4 पुत्रों में से एक ऐसा होगा जिसका सत्पुरुष भी मान करेंगे और जिसके पवित्र यश को भक्त जन भगवान के गुणों के साथ गाएंगे। जिस प्रकार खोटे सोने को बार बार तपाकर शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार साधुजन उसके स्वभाव का अनुकरण करने के लिए निर्वरता आदि उपायों से अपने अंतःकरण को शुभ करेंगे। जिनकी कृपा से उन्हीं का स्वरूप भूत यह जगत आनंदित होता है, वे स्वयं प्रकाश भगवान भी उसकी अनन्य भक्ति से संतुष्ट हो जाएंगे। दिति, वह बालक बड़ा ही भगवत भक्त, उदार हृदय, प्रभावशाली और महान पुरुषों का भी पूज्य होगा तथा प्रौढ़ भक्ति भाव से विशुद्ध और
भावांती हुए अंतःकरण में श्री भगवान को स्थापित करके देहाभिमान को त्याग देगा। वह विषयों में अनासक्त शीलवान गुणों का भंडार तथा दूसरों की समृद्धि में सुख और दुख में दुख मानने वाला होगा। उसका कोई शत्रु न होगा तथा चंद्रमा जैसे ग्रीष्म ऋतु के ताप को हर लेता है, वैसे ही वह संसार के सुख को शांत करने वाला होगा। जो इस संसार के बाहर भीतर सब ओर विराजमान है, अपने भक्तों के इच्छानुसार समय समय पर मंगल विग्रह प्रकट करते हैं और लक्ष्मी रूप लावण्य मूर्ति ललना की भी शोभा बढ़ाने वाले हैं, तथा जिनका मुखमंडल झिलमिलाते हुए कुंडलों से सुशोभित हैं, उन परम पवित्र कमल नयन श्रीहरि का तुम्हारे पौत्रों को प्रत्यक्ष दर्शन होगा। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, दीप्ति ने जब सुना कि मेरा पौत्र भगवान का भक्त होगा, तब उसे बड़ा आनंद हुआ तथा यह जानकर कि मेरे पुत्र साक्षात श्रीहरि के हाथ मारे जाएंगे, उससे और भी अधिक उत्साह हुआ। राम राम हरे हरे, मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सदा सरथ अजिर बिहारी, अजिर बिहारी। राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे राम, राम राम हरे। हे हनुमाहिनी ज्ञानदायिनी, अम्ब विमोमनिनी, अम्ब विमोमनिनी। जग सिर मोर बनाए भारत, वह बल विक्रम दे, अम्ब विमोमति रे। साहसशील हृदय में भर दे, जीवन त्याग तपोमय कर दे, संयम सत्य स्नेह कवर दे, स्वाभिमान भर दे, अम्ब विमोमनिनी। हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी, अम्ब विमोमनिनी। लौकुश ध्रुव प्रहलाद बने, हम मानवता का त्रास हरे। सीता सौमिन गामा, फिर घर घर भर दे, अम्ब विमोमनिनी, अम्ब विमोमनिनी। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ यशस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करें, वह हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें।
ॐ देवी शान्ति शान्तिरक्षः पृथ्वी शान्तिरपाः शान्तिरोषधय वनस्पतिः शान्तिर्षिदिवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः समा शान्तिरेधि ओम शांति शांति। दिलोक अंतरिक्ष और पृथ्वी सभी शांति एवं कल्याण देने वाले हों। सभी जल औषधियाँ और वनस्पतियाँ हमें सुख शांति प्रदान करें। सभी देवता परम परमेश्वर और सभी सम्मिलित रूप में शांति देने वाले आदि भौतिक दैविक और आध्यात्मिक सभी प्रकार की शांति हो, वह शांति हमें सदैव वृद्धि को प्राप्त। राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सदशरथ अजिर बिहारी। राम राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे। जय श्री राम। भूल चूक को क्षमा करना ही प्रभु। जय हो।